हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने इस एजुकेशनल चैनल के इस बेहतरीन वीडियो में। और बच्चों, आज की इस बेहतरीन वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ऑनलाइन क्लासेस पर आर्टिकल। और बच्चों, कई दिनों से आप लोगों का कमेंट भी आ रहा था कि सर हमें ऑनलाइन क्लासेस पर एक आर्टिकल बता दीजिए, वो भी एकदम आसान शब्दों में। तो बच्चों, ये जो आर्टिकल है हमने अपनी भाषा में लिखा है और इसको बच्चों लिखने में थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगा है, लेकिन आपको जैसे हमने लिखा है, अगर आप इसे शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे बच्चों, तो आपको एक भी वर्ड में कहीं भी कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो आइए बच्चों, बिना देर किए हुए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको हर एक आर्टिकल की तरह सबसे पहले आपको जो लिख रहा है इंट्रोडक्शन। क्या लिखना है बच्चों? इंट्रोडक्शन। ठीक, और इंट्रोडक्शन में लिखना क्या है? देखिए, आपको इंट्रोडक्शन में लिखना है कि इन टुडेज डिजिटल वर्ल्ड, यानी कि आज की डिजिटल दुनिया में। देखिए, इन टुडेज डिजिटल वर्ल्ड यानी आज की डिजिटल दुनिया में द नेचर ऑफ एजुकेशन। द नेचर ऑफ एजुकेशन मतलब होता है यानी शिक्षा का जो स्वरूप है, शिक्षा का स्वरूप इज चेंजिंग रैपिडली, वह तेजी से बदल रहा है। यानी कि शिक्षा का जो स्वरूप है वह तेजी से क्या हो रहा है? बदल रहा है। ठीक, इतना लिखना है। और उसके आगे आपको लिखना है बच्चों कि ऑनलाइन क्लासेस की जो ऑनलाइन क्लासेस है नॉट ओनली सिंप्लीफाई टू द लर्निंग प्रोसेस, यानी कि यह न केवल सीखने की प्रक्रिया को क्या करती है? सिंप्लीफाई करती है, मतलब सरल बनाती है। देखिए बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस की जो ऑनलाइन क्लासेस है नॉट ओनली सिंप्लीफाई द लर्निंग प्रोसेस, यानी कि यह न केवल सीखने की प्रक्रिया को क्या करती है? सिंप्लीफाई करती है, मतलब सरल बनाती है, बट आल्सो eliminate द बैरियर्स ऑफ टाइम एंड प्लेस। करे कि और यह बल्कि समय, देखिए टाइम लिखा है ना, समय एंड प्लेस और स्थान की ना बाधाओं को भी क्या करती है? एलिमिनेट करती है, मतलब समाप्त करती है ना। देखिए, आपको लिख रहे हैं कि यहाँ से कि बट आल्सो एलिमिनेट द बैरियर्स ऑफ टाइम, कि यह न केवल समय की एंड प्लेस बल्कि स्थान की बाधाओं को भी क्या करती है? समाप्त करती है। ठीक, उसके बाद आपको लिखना है कि इट इज ए देखो फ्लेक्सिबल एंड कन्वीनियंट ऑप्शन फॉर बोथ टीचर एंड स्टूडेंट्स। देखिए, इट इज ए फ्लेक्सिबल एंड कन्वीनियंट ऑप्शन, करे कि यह एक लचीला और सुविधाजनक क्या है? ऑप्शन, विकल्प है। करे कि यह एक लचीला और सुविधाजनक क्या है? विकल्प है फॉर बोथ टीचर, यानी कि अध्यापक के लिए एंड स्टूडेंट्स और विद्यार्थियों के लिए भी। ठीक, देखिए, अगर नहीं समझ में आए बच्चों तो फिर से इसको देख लेते हैं। ठीक, देखिए, आपको इंट्रोडक्शन में लिखना था कि इन टुडेज डिजिटल वर्ल्ड, यानी कि आज की इस डिजिटल दुनिया में द नेचर ऑफ एजुकेशन, कि जो शिक्षा का स्वरूप है इज चेंजिंग रैपिडली, वह तेजी से बदल रहा है। यानी कि शिक्षा का जो स्वरूप है वह तेजी से क्या कर रहा है? बदल रहा है। और ऑनलाइन एजुकेशन, देखिए ऑनलाइन एजुकेशन, सॉरी भाई, देखिए ऑनलाइन क्लासेस के जो ऑनलाइन क्लासेस है नॉट ओनली सिंप्लीफाई द लर्निंग प्रोसेस, यानी कि यह सीखने की प्रक्रिया को न केवल क्या करती है? सरल बनाती है, बट आल्सो इमिनेट द बैरियर्स ऑफ टाइम एंड प्लेस, बल्कि समय और स्थान की बाधाओं को भी, बैरियर ना, बाधाओं को भी क्या करती है? समाप्त करती है। उसके बाद लिख रहे हैं कि इट इज ए फ्लेक्सिबल एंड कन्वीनियंट ऑप्शन, यह एक लचीला और क्या है? सुविधाजनक ऑप्शन, यानी क्या है? विकल्प है फॉर बोथ टीचर्स, यानी कि अध्यापकों के लिए भी एंड स्टूडेंट्स और विद्यार्थियों के लिए भी। ठीक, तो आपको बच्चों इतना क्या करना है? इंट्रोडक्शन में लिखना है। उसके बाद आपकी जो दूसरी हेडिंग होगी बच्चों, होगी आपकी, देखिए दूसरी हेडिंग जो आपको लिखना है वो लिखना है
एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन क्लासेस, यानी कि ऑनलाइन क्लासेस के क्या लाभ हैं। ठीक, ये चीज़ आपको क्या करना है, लिखना है। तो आपको इसमें लिखना है, देखिए एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन क्लासेस, ये आपकी दूसरी हेडिंग होगी और इसमें आपको लिखना है कि विथ द हेल्प ऑफ ऑनलाइन क्लासेस, यानी कि ऑनलाइन क्लासेस की हेल्प, मदद से, ऑनलाइन क्लासेस की मदद से स्टूडेंट कैन गेन नॉलेज, कि जो विद्यार्थी कैन गेन प्राप्त कर सकते हैं नॉलेज, ज्ञान, यानी कि वह ज्ञान क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं आप वेरियस सब्जेक्ट, यानी कि विभिन्न विषयों का, यानी विभिन्न विषयों का वह क्या कर सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ दियर होम्स, यानी कि घर बैठे ही, यानी कि जो छात्र हैं वह ऑनलाइन क्लासेस की मदद से घर बैठे ही विभिन्न विषयों का ज्ञान क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। देखिए विद द हेल्प ऑफ ऑनलाइन क्लासेस, कि ऑनलाइन क्लासेस की मदद से स्टूडेंट कैन गेन नॉलेज, कि स्टूडेंट जो है, विद्यार्थी जो हैं वह ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और वेरियस सब्जेक्ट, यानी कि विभिन्न विषयों का फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ दियर होम्स, यानी कि घर बैठे ही। ठीक, ये आपका क्या है, एडवांटेज है ऑनलाइन क्लास का। ठीक, उसके बाद आपको लिखना है कि ऑनलाइन क्लासेस में डू नॉट रिक्वायर ट्रेवल, यानी कि यात्रा की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए ऑफलाइन क्लासेस में क्या होता है ना बच्चों, कि आपको क्या करना होता है, कोचिंग करने के लिए या पढ़ने के लिए कहीं दूर जाना पड़ता है। तो ऑनलाइन क्लासेस में एक फ़ायदा ये है कि ऑनलाइन क्लासेस डू नॉट रिक्वायर ट्रेवल, यानी कि ऑनलाइन क्लासेस की मदद, यानी कि ऑनलाइन क्लासेस में यात्रा की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, विच सेव बोथ मनी, जिससे पैसा एंड टाइम, और समय दोनों की क्या होती है, बचत होती है ना। कि घर बैठे ही अगर हम मोबाइल से पढ़ते हैं, लैपटॉप से पढ़ते हैं, कंप्यूटर से पढ़ते हैं, तो हमें क्या होता है बच्चों, कि इससे क्या होता है, मनी, यानी पैसे की तो बचत होती ही है, साथ साथ किसकी बचत होती है, टाइम, समय की। ठीक, उसके बाद आपको लिखना है कि डिजिटल टूल्स सच एज, जैसे डिजिटल टूल्स जैसे वीडियो ना, क्विज एंड रिकॉर्डेड लेक्चर, और रिकॉर्डेड लेक्चर के माध्यम से मेक लर्निंग मोर इंटरेस्टिंग, कि जो पढ़ाई है वह और भी अधिक रोचक एंड इंटरेक्टिव, और इंटरेक्टिव मतलब प्रभावशाली बनती है। ठीक, यानी कि उसकी मदद से जो हमारी पढ़ाई है वह और भी अधिक इंटरेस्टिंग और रोचक बनती है, एंड इंटरेक्टिव और प्रभावशाली बनती है। ठीक, इसके बाद आपको लिखना है कि स्टूडेंट कैन स्ट्रेंथ दियर अंडरस्टैंडिंग, कि जो विद्यार्थी हैं वो अपनी समझ को और भी अधिक क्या कर सकते हैं, मतलब मजबूत कर सकते हैं। यानी कि देखिए स्टूडेंट्स कैन स्ट्रेंथ दियर अंडरस्टैंडिंग, कि यानी कि वो अपनी समझ को और भी अधिक क्या कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं बाय वाचिंग द रिकॉर्डिंग रेपिडली, यानी कि उस रिकॉर्डिंग क्लास को बार बार देख करके, यानी कि उस रिकॉर्डिंग को बार बार देख करके, कोई भी वीडियो हो उसको बार बार देख करके वो अपनी समझ को और भी क्या कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। ठीक, इतना आपको क्या करना है बच्चों, लिखना है इसमें। उसके बाद देखिए सच एज पैंडेमिक, जैसे महामारी, आर नेचर डिसास्टर, या प्राकृतिक आपदा। देखिए बच्चों, सच एज पैंडेमिक, जैसे महामारी, आर नेचुरल डिसास्टर, या प्राकृतिक आपदा। ऑनलाइन क्लासेस की जो शिक्षा है नो, यानी ऑनलाइन जो क्लासेस है, प्रिवेंट एजुकेशन फ्रॉम बीइंग डिसरप्टेड, यानी कि वह हमें बाधित होने से क्या करती है, बचाती है। ठीक, जैसे बच्चों कुछ दिन पहले, यानी कि कई 2-3 साल पहले जैसे कोरोना आया था, तो उसमें क्या हुई थी कि जो स्कूल और कोचिंग थे ये सभी क्या हो गए थे, बंद हो गए थे, जिससे हमारी पढ़ाई क्या हो रही थी, बाधित हो रही थी। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस से एक फ़ायदा ये है कि जैसे कोई भी प्राकृतिक आपदा आ जाए या कोई महामारी आ जाती है, तो इससे भी हमें यानी कि पढ़ाई से यानी बाधित होने से या क्या करेगी, बचाएगी। यही बच्चों इसके क्या है, एडवांटेज हैं ऑनलाइन क्लासेस के। ठीक, तो बच्चों देखिए जिसके एडवांटेज यानी कि फ़ायदे होते हैं उसके कुछ नुकसान भी होते हैं ना। तो देखिए इसके बाद जो अपनी हेडिंग आपको लिखनी है, उसके बाद जो अगली हेडिंग आप लिखिएगा
देखिए बच्चों, इसके बाद जो अगली हेडिंग आप लिखिएगा वो लिखिएगा डिसएडवांटेज ऑफ ऑनलाइन क्लासेस ना। हमने कहा भी ना कि जिसके लाभ होते हैं उसकी क्या होते हैं, हानि भी होते हैं। ठीक, तो आप अभी तक इसके फायदे पढ़े, लेकिन अब देखिए इससे हानि क्या होती है। ठीक, तो आपको लिखना है कि यूजिंग द कंप्यूटर और मोबाइल, यानी कि कंप्यूटर या मोबाइल का टू मच यानी बहुत अधिक इस्तेमाल करने से, बहुत अधिक क्या करने से, इस्तेमाल करने से कैन ए केज विजन प्रॉब्लम, यानी कि दृष्टि संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। यानी कि चाहे लैपटॉप हो, चाहे कंप्यूटर हो, या कह लें कि मोबाइल हो, तो उससे क्या होता है कि जब हम पढ़ते हैं तो उससे जो है हमारी दृष्टि, जो आँख हैं, उससे संबंधित कई क्या हो जाते हैं, रोग होते हैं। ठीक, तो ये चीज़ आपको यहाँ तक क्या करना है, लिखना है। उसके बाद आपको लिखना है ना कि ऑनलाइन एजुकेशन के जो ऑनलाइन क्लासेस हैं या ऑनलाइन एजुकेशन, ये कि जो ऑनलाइन शिक्षा है, डिस्टैचेस अस, वह हमें अलग कर देती है फ्रॉम आवर क्लासमेट, हमारी सहपाठियों से। ठीक, तो देखिए स्कूल में क्या होता है ना बच्चों कि हम अपने मित्रों के साथ या अन्य बच्चों के साथ क्या करते हैं, बैठ करके क्या करते हैं, पढ़ते हैं, तो हम एक दूसरे से डिस्कशन भी करते हैं हर एक चीज़ के बारे में ना। तो इसमें क्या है कि हमें स्टूडेंट से क्या कर देती है, अलग कर देती है। ये इसके क्या है, डिसएडवांटेज है। ठीक, उसके बाद आपको लिखना है कि देयर आर आल्सो ए नंबर ऑफ डिस्ट्रैक्शन ऑन द इंटरनेट ना, कि इंटरनेट पर कई तरह के विकर्षण भी क्या होते हैं। देखिए लिखा है कि देयर आर आल्सो ए नंबर ऑफ डिस्ट्रैक्शन, यानी कई प्रकार के विकर्षण भी होते हैं ऑन द इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट पर कई तरह की क्या होते हैं, विकर्षण होते हैं। थ्रू एडवर्ट दिस माइट इंटरप्टेड आवर लर्निंग, और कह रहे कि देखिए जिससे हमारी पढ़ाई भी क्या होती है, बाधित होती है। ठीक, यानी कि जब हम, कहने का मतलब देखते रहते हैं बच्चों, कोई भी टॉपिक देखते रहते हैं तो बीच में क्या आ जाता है, ऐड आ जाता है ना, एडवर्ट्स मतलब ऐड आ जाता है, एडवर्टाइज आ जाता है। तो इससे क्या होता है कि इससे हमारी पढ़ाई भी क्या होती है, बाधित हो जाती है। ठीक, तो ये आपको किस में लिखना है, डिसएडवांटेज में ना। देखिए फिर से देख लेते हैं कि यूजिंग द कंप्यूटर का और मोबाइल या मोबाइल का टू मच, अत्यधिक प्रयोग करने से कैन ए केज विजन प्रॉब्लम, यानी कि दृष्टि संबंधी क्या होती हैं, समस्याएं हो सकती हैं। और ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन जो शिक्षा है, डिस्टेंस अस, वह हमें अलग कर देती है फ्रॉम आवर क्लासमेट, यानी हमारे सहपाठियों से हमें क्या करती है, अलग कर देती है। और देयर आर आल्सो ए नंबर ऑफ डिस्ट्रैक्शन ऑन द इंटरनेट, और इंटरनेट पर कई तरह की क्या होते हैं, विकर्षण होते हैं थ्रू एडवर्ड्स, यानी कि विज्ञापनों के माध्यम से, यानी विज्ञापन कहें कि इंटरनेट पर विज्ञापनों के माध्यम से कई तरह की क्या होते हैं, डिस्ट्रैक्शन मतलब विकर्षण होते हैं। एंड दिस माइट इंटरप्टेड आवर लर्निंग, और इससे हमारी पढ़ाई क्या होती है, बाधित होती है। ठीक, तो इतना आपको किस में लिखना है, डिसएडवांटेज में लिखना है। उसके बाद बच्चों देखिए आपकी लास्ट हेडिंग है, जो आपको अंतिम हेडिंग लिखना है, वो लिखना है कंक्लूजन, यानी कि निष्कर्ष लिखना जरूरी है। ठीक, यानी कि निष्कर्ष में आपको क्या करना है बच्चों की, देखिए बच्चों आपको इनकी जो कंक्लूजन में लिखना है, वो लिखना क्या है, आपको लिख रहा है कि ऑनलाइन क्लासेस, यानी कि ऑनलाइन कक्षाएं जो हैं, हैव बिकम एन इम्पोर्टेंट पार्ट, यानी कि यह एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई हैं ऑफ मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, आधुनिक शिक्षा प्रणाली का, यानी कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली का यह एक महत्वपूर्ण क्या बन गई हैं, हिस्सा बन गई। ठीक, और दे हैव प्रोवाइडेड स्टूडेंट्स ना, कि उन्होंने विद्यार्थियों को एंड टीचर्स और शिक्षकों को विद द प्लेटफॉर्म, यानी कि एक ऐसा मंच प्रदान किया है, एक प्लेटफॉर्म यानी कि ऐसा क्या किया है, मंच प्रदान किया है, वेयर नॉलेज कैन बी एक्वायर्ड विदाउट द बैरियर ऑफ टाइम एंड प्लेस, कि जहां समय और स्थान, देखिए जहां ऑफ टाइम समय एंड प्लेस और स्थान की बैरियर्स, यानी कि बाधाओं को पार करते हुए एक्वायर्ड, यानी कि देखिए नॉलेज कैन बी एक्वायर्ड, यानी ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। यानी कहने का मतलब है कि जहां ऐसे कह, जहां समय और स्थान की बाधाओं को पार करते हुए ज्ञान क्या किया जा सकता है,
नॉलेज कैन बी एक्वायर्ड, यानी प्राप्त तो किया जा सकता है। ठीक, उसके बाद बच्चों आपको आगे लिखना है, देखिए आगे लिखना है कि टेक्नोलॉजी, देखिए टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट्स, यानी कि तकनीकी सुधारों से, यानी कि जो ऑनलाइन कक्षाओं में जो तकनीकी की खराबी है, या कह लें कि टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट्स यानी तकनीकी सुधारों के साथ ऑनलाइन क्लासेस की ऑनलाइन कक्षा कैन बिकम ए सस्टेबल एंड इफेक्टिव ऑप्शन, यानी कि यह एक अस्थाई एंड इफेक्टिव प्रभावशाली ऑप्शन यानी विकल्प बन सकती है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में। देखिए टेक्निकल इम्प्रूवमेंट्स, टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट्स ये तकनीकी सुधारों के साथ ऑनलाइन क्लासेस के ऑनलाइन जो कक्षा यानी कि कक्षाएं हैं कैन बिकम ए सस्टेनेबल एंड इफेक्टिव ऑप्शन, यानी कि वह एक अस्थाई एंड इफेक्टिव ऑप्शन और एक प्रभावी विकल्प बन सकती हैं इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। ठीक, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक, तो बच्चों आपको इतना क्या करना है, लिखना है किसमें, कंक्लूजन में। ठीक, तो इतना लिख देते हैं बच्चों, तो आपका ये लगभग में जो है आर्टिकल पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। और बच्चों अगर आप इतनी अपनी सरल भाषा में एकदम हमने लिखा भी था, ठीक, ताकि आपको इसे पढ़ करके या देख करके आपको थोड़ी सी भी दिक्कत ना हो। ठीक, तो बच्चों आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि जैसे ये मैंने लिखा था क्या आपको अच्छी सी बिल्कुल समझ में आया है। ठीक, तो आई होप बच्चों कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। और बच्चों अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि बच्चों मेरी कोई भी वीडियो हो वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं बच्चों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।